आपकी आंख खराब हो गई है, नई आंख में बदल देंगे। आपकी किडनी खराब हो गई है, नई किडनी में बदल देंगे। गर्भाशय खराब हो गया है, वो उसे नए में बदल देंगे। धमनियों में परेशानी आ गई है, वो सब नए में बदल देंगे। विश्वास करते हैं मेरे लिए करने वाले प्रभु क्या आपके लिए नहीं करेंगे? बीमारों को वो चंगा कर रहे हैं। जन्म से ही जिनका कोई अंग क्षतिग्रस्त है, प्रभु उसे भी चंगा कर रहे हैं। मेरा पेड़ू नीचे लटका हुआ था करीब 20 साल से, लेकिन आज जब प्रभु से प्रार्थना की तो मेरा पेट एकदम सिकुड़ सा गया। प्रभु की कृपा से छूने के लिए स्तुति हो। तो आपके शरीर को छुटकारा मिल गया? हाँ। ये समस्या कब से थी? 20 साल से ये तकलीफ थी। 20 बहुत साल इलाज की भी करा कर बीमारी। देखा। इनका पेट 20 साल फूला से- रहता था। 20 साल प्रभु से ये के दुख झेल सामर्थ्य रही में थी। जैसे ही छुआ, पेट सिकुड़ गया। शरीर में एक अच्छा बदलाव, अब एकदम ठीक हो गई है। हाँ, अब मैं पूरी तरह से ठीक आमीन, हो गई आमीन, हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम देवेंद्रन है। किस गांव के हो? मैं तिरची का हूँ। आपको क्या हुआ था? मेरे अपडाउन में फ्लूइड कुछ ज्यादा भर गया था। आंतड़ी में फुंसी थी। आंतड़ी में फुंसी? हाँ, उसकी वजह से यूरिन की समस्या आ गई थी। एक दिन में कम से कम 5-6 बार जाना पड़ जाता था। और 1.5 साल से मैंने यीशु को अपनाया है। उससे पहले दवाई खाया करता था, अब दवाइयाँ रोक के प्रार्थना करता हूँ। आज प्रार्थना करते ही अपडाउन की समस्या दूर हो गई। अब अच्छा हो गया? हाँ, अच्छा हो गया, कोई समस्या नहीं है। पेट भी एकदम ठीक हो गया। प्रेरितों के काम 3 अध्याय, उसके शुरू के 8 वचन मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उठकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। ये यरूशलेम में घटी एक घटना है। यरूशलेम में एक बड़ा आराधनालय है। वहां पर यहूदी लोग परमेश्वर की आराधना करते। बहुत ही भव्य आराधनालय। संसार में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करके दाऊद के जमाने में शुरू करके सोलोमन के जमाने में बनाया गया एक भव्य आराधनालय। उस आराधनालय में लोगों की बहुत भीड़ आती थी, इसलिए दान धर्म के लिए, भीख मांगने के लिए वहां एक मनुष्य को लाया जाता है। वो मनुष्य जन्म से ही लंगड़ा था, पैरों से चल नहीं पाता था। जन्म से ही उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। वह पूरी तरह से लंगड़ा था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके पैर काम नहीं कर पाते थे। उसके पांव एक तरह से सिकुड़ गए थे और उसके पांव पूरी तरह से बेकार थे। वह हाथों से घिसड़ के चलता था, न खड़ा हो पाता था, न चल पाता था। इसमें आगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। उसकी उम्र 40 साल की हो गई थी। जन्म से लेकर अभी तक वो कभी चल नहीं पाया। 40 साल हो गए, वो चल नहीं पाता था। उसके पैर बेकार थे, कोई काम नहीं कर पाता था। लेकिन पेट भरना है, कपड़ों के लिए पैसे चाहिए,
परिवार चलाना है, उसके लिए क्या करें, इसलिए भीख मांगने वो आराधनालय पर आता था। देखिए, दरार की प्रार्थना में अनेक लोग भीख मांगने के लिए बैठ जाते हैं क्योंकि वहां लोगों की भीड़ आती है। एक एक रुपया भी मिले तो काफी हो जाता है, इसलिए भीख मांगते हैं। उस आराधनालय में बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए ये मनुष्य जो कि लंगड़ा था वहां बैठेगा तो लोग इस पर तरस खाकर भीख देंगे। जो भक्ति भाव रखते हैं वो बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसा मानकर ही हर एक धर्म के ऐसे पवित्र स्थानों पर भीख मांगने वालों को देख सकते हैं। हिंदुओं के मंदिरों के सामने, इस्लामी लोगों की मस्जिदों के सामने, मसीहियों के चर्च के सामने, जहां कहीं भी धर्म से जुड़े हुए काम होते हैं वहां वो भीख मांगते हैं, क्योंकि जो ईश्वर को मानते हैं वो दरिद्रों पर तरस खाकर दान पुण्य करते हैं, ऐसा मानते हैं। इसी तरह से इस आराधनालय में ये मनुष्य अपने घर से अपने आप नहीं आ पाता था। उसके घर के लोग और उसके कुछ दोस्त लोग मिलकर उसे उठाकर लाते थे, क्योंकि वो खड़ा नहीं हो पाता था, चल नहीं पाता था। वचन कहता है कि उसे उठाकर लाए। हो सकता है खाट पर वो लेटा रहता हो, इसलिए खाट के साथ उसे उठाकर आराधनालय के सामने रख देते और शाम होते ही उसे वापस उठाकर ले जाते। खाट के साथ ही उसे उठाकर ले जाते। कितने दुख की बात है। देखिए, 40 साल से बैठा रहता है, लोगों के सामने हाथ फैलाकर, माई बाप थोड़ा दान पुण्य कर दीजिए, मैं चल नहीं पाता हूं, कहता है। और तब कुछ लोग तरस खाकर उसे दान में कुछ दे देते। और उसी समय पतरस और यूहन्ना, ये दोनों जो यीशु के चेले हैं, ये दोनों आराधनालय में आते हैं। ये प्रार्थना करने के लिए आते हैं कि चलो वहां जाकर प्रार्थना करते हैं। इस तरह से पतरस और यूहन्ना, ये दोनों निरंतर 3.5 साल तक यीशु के साथ रहे। यीशु जब यहाँ आते थे तो ये भी साथ में आते थे। यीशु जब चमत्कार करते तो ये पास में रहकर देखते थे। यीशु कैसे लंगड़ों को चलाते थे ये देखते थे, अंधों को दृष्टि लौटाते थे ये भी देखते थे, मरे हुए को यीशु ने जीवित किया ये भी इन्होंने देखा है। तो यीशु को इन्होंने चमत्कार करते हुए देखा है, इन दोनों ने। और ये दोनों यीशु के चेले हैं। इनमें से एक का नाम है पतरस और दूसरे का यूहन्ना। और ये दोनों लोग प्रार्थना करने के लिए आराधनालय आते हैं। इन दोनों को देखते ही भीख मांगने वाला ये मनुष्य, इनसे भीख मांगूंगा तो कुछ पैसे मिलेंगे, ऐसा सोचकर वो इनकी ओर देखता है। वचन कहता है, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हो सकता है हाथ फैलाकर देख रहा हो, ऐसे देख रहा हो। जब वो दोनों सीढ़ियों पर जा रहे होंगे, हाथ फैलाकर इस तरह देख रहा हो। और इन दोनों चेलों में यूहन्ना जो है वो एक जवान लड़का है। पतरस से उसकी उम्र कम है, पतरस उससे थोड़ा बड़ा है। जब यीशु के संग थे तो सबसे बड़ा चेला पतरस ही था और यूहन्ना जवान लड़का था। ये दोनों आराधनालय जाते हैं। अब जैसे ही हाथ बढ़ाकर ये उन्हें देखता है तो पतरस कहता है, वहां रुककर उसे देखकर कहता है, भैया देखो, तुम भीख मांगने के लिए हाथ फैला रहे हो, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। जेब में पैसे नहीं हैं और ना मेरे पास चांदी है ना ही सोना है, ऐसा उसने कहा। तो दान करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, सच में नहीं हैं। और पैसे नहीं थे। यहूदा के पास ही प्रभु ने पैसे देकर रखे हुए थे। वो पैसों की लालच में यीशु को पकड़वाकर भाग जाता है और प्रभु मर जाते हैं। यीशु पुनः जीवित होकर स्वर्गलोक चले जाते हैं और ये सारे चेले एक कमरे में जाकर बंद हो जाते हैं। तब सच में इनके पास पैसे नहीं थे। पतरस देखता है कि एक गरीब आदमी जो कि चल नहीं पाता है, कुछ मिलेगा इस आशा के साथ हाथ फैला रहा है और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। वो कहता है, मेरे पास ना चांदी है ना सोना है ना ही देने के लिए पैसे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ है, वो मैं तुझे देता हूं। ऐसा पतरस कहता है। मैंने अपने पास देने के लिए कुछ रखा है,
वो मैं तुझे देता हूं। सुनते ही आदमी देखता है, ओ जरूर कोई कीमती चीज होगी, ऐसा सोचकर जब ताकता है तो पतरस कहता है कि यीशु मसीह नासरी के नाम से तो चल फिर। तो पतरस के पास क्या था? यीशु मसीह। वो कहता है कि मेरे पास ना चांदी है ना सोना है, लेकिन मेरे पास कुछ है जो अनमोल है, वह यीशु मसीह। वो मेरे साथ हैं। वो नाम जो यीशु का नाम है और उसमें जो सामर्थ्य है वो मेरे पास है। जो मेरे पास है वो तुझे दूंगा बोलकर यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, ऐसा बोलकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। वचन कहता है उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। पतरस ने तुरंत ही उसके पांवों में, टखनों में बल आ गया। पांव काम नहीं करते थे, वो सिकुड़ गए थे। 40 सालों से वो चला नहीं, जन्म से ही वो चल नहीं पाता था। हो सकता है अकड़ गए हों या पूरी तरह पांव सिकुड़ गए हों, लेकिन जैसे ही हाथ पकड़कर उसे उठाया, उसके पांव में, टखनों में एकदम से बल आ जाता है। वो देखता है कि पांव में कुछ हो रहा है, पैरों में कुछ तो हो रहा है, ऐसा उसे आभास होता है। देखता है तो उसमें ताकत आ रही है, उसके टखनों में ताकत आ रही है। टेढ़े पांव सीधे होने लगते हैं और जो दर्द था वो दूर हो रहा है। पांव में कुछ बदलाव हो रहा है, वो देखता है। एकदम से उठ के चलने लगता है। वो उछल कर कूदते हुए चलने लगता है और चलते हुए स्तुति करके प्रभु की महिमा करता है। सोच कर देखिए, 40 साल से जो चल नहीं पाता था, चलने पर उसे कैसा लगा होगा? खुश हुआ होगा ना, क्योंकि जन्म से ही वो चल नहीं पाया था और अब वो पहली बार चलता है। उसे कैसा लग रहा होगा? एक बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी संतुष्टि। उछल कूद करके नाचने लगता है और प्रभु को वो धन्य कहता है कि यीशु ने मुझे मेरे पैरों से चलाया। आज भी देखिए प्रभु ऐसे ही चमत्कार कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए वो चमत्कार कर रहे हैं। बीमारों को वो चंगा कर रहे हैं। जन्म से ही जिनका कोई अंग क्षतिग्रस्त है, प्रभु उसे भी चंगा कर रहे हैं। अब लोग जैसे ही चंगाई पाते हैं दौड़ कर आते हैं। सब लोग देखते हैं कि ये तो लंगड़ा था ना, चर्च के सामने बैठ के भीख मांगता था, ये वही है ना। हाँ, 40 सालों से हम कब से देख रहे हैं, ये चल नहीं पाता था, लेकिन अब चल रहा है। कैसे चल रहा है? सब लोग उसे दौड़ते हुए देख रहे हैं। अरे तू कैसे चल पा रहा है? तू तो चल नहीं पाता था ना, तू तो लंगड़ा बैठा रहता था। तब वो कहता है वो है ना, उन्होंने ही मुझे उठा के चलाया, मेरा हाथ पकड़ के उठाया। उन्होंने बस इतना कहा कि यीशु के नाम से, यीशु का नाम बोला और मैं उठ के चलने लगा। मेरे पाँव में एकदम से बल आ गया और उठकर चलने लगा। ऐसा वो कहता है। तुरंत उसके पाँव में बदलाव आ गया। अब सब लोग पतरस को देखते हैं, यीशु का चेला। वहां पतरस, यूहन्ना दोनों थे और हजारों में लोगों की भीड़ लग गई। सब लोग देख रहे हैं, अच्छा तो इस आदमी ने चंगा किया। ऐसा जब लोगों ने कहा तो पतरस कहता है, तुम सब लोग मुझे क्यों देख रहे हो? क्या मैंने इसे चंगा किया? सब लोग मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने नहीं। तो फिर ये चंगा कैसे हुआ? यीशु मसीह के नाम ने इसे चंगा किया। हालेलुया। मैंने चंगा नहीं किया, यीशु मसीह का नाम, यीशु, उन्होंने ही चंगा किया। उनके नाम के ऊपर जो विश्वास है, यीशु के ऊपर रखा हुआ विश्वास, क्योंकि हम यीशु के संग रहे, उनके किए चमत्कारों को देखा है, इसलिए यीशु का नाम लेने से चमत्कार होगा, ये बात हम जानते हैं। इसलिए हमने कहा यीशु के नाम से, और ये उठकर चलने लगा, क्योंकि हमने चमत्कार होते हुए देखे हैं। मैं क्यों बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूं? मैं तुम्हारी चंगाई के लिए प्रभु से क्यों प्रार्थना करता हूं? क्योंकि उन्होंने मुझे चंगा किया है, मुझे चंगाई दी। मैं लंगड़ा पड़ा हुआ था, पैर काम नहीं कर रहे थे, हृदय सूज गया था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये नहीं बचेगा। चेन्नई में, पहाड़ी में मेरे पिताजी बिजनेस किया करते थे, तब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था। कुमार अवस्था, 14 साल की उम्र, पैर काम नहीं कर रहे थे, क्षति पहुंची थी, हृदय सूज गया था, मरने के लिए पड़ा था। डॉक्टरों ने कह दिया तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, जब तक जिएगा अच्छे से देखभाल करो, ऐसी सांत्वना देकर भेज दिया। तब यीशु मुझे खोजते हुए आए। एक भाई ने जब यीशु से मेरे लिए प्रार्थना की,
वो भाई मेरे घर आए। हमारा यीशु से कोई संबंध नहीं था। हम कभी चर्च नहीं गए, ना हमारे घर में बाइबल है, कभी क्रिश्चियनों की सभा में हम गए नहीं, लेकिन हमारे घर यीशु आए। प्रार्थना करते समय यीशु हमारे घर में आए और मुझे छूकर उन्होंने चंगा कर दिया। मैं लंगड़ा था, उन्होंने मुझे चलाया। जो हृदय सूज गया था, मेरा हृदय बल्ज हो गया था। मैंने छू कर देखा, मेरा सूजा हुआ हृदय नॉर्मल हो गया। और इस बात को लगभग आज 50 साल हो गए हैं। मेरे दिल की धड़कन बिना किसी प्रॉब्लम के एकदम नॉर्मल है। हालेलुया। नया हृदय। एक बार सेवकाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था और वहां मेरा गला एकदम चोक हो गया निरंतर बात करते करते। वहां एक मसीही डॉक्टर सभा में आए हुए थे। मुझे उन्होंने घर बुलाया, मैं गया। उन्होंने मुझे कहा कि क्या मैं तुम्हारा गला चेक कर सकता हूं? मैंने कहा बात करने में तकलीफ हो रही है, चेक कर लो। वो मेरे हृदय के ऊपर स्टेथोस्कोप रख के हृदय चेक करने लगे। मैंने कहा मेरा गला खराब हो रखा है, मेरा गला चेक करो ना। तो मुझे कहा गले का हृदय से संबंध है ब्रदर। हृदय में कोई प्रॉब्लम हो तो गले में भी खराबी आती है। और उन्होंने स्टेथोस्कोप से मेरा हृदय चेक किया और कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। जो भी हो, मेरा एक फ्रेंड है, वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, मेरी जान पहचान का है। वो हार्ट स्पेशलिस्ट है। मैं तुम्हें उसके पास लेके चलता हूँ, कल मेरे साथ चलोगे? पूछा। उसका अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैं जान पहचान का डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझे अपॉइंटमेंट दे देंगे, हम कल वहां चलते हैं। तब मैंने बताया कि मुझे पहले भी एक हार्ट प्रॉब्लम हुई थी और यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। मैंने उनसे कहा, और ये हुए कई साल हो गए हैं, हो सकता है उसका थोड़ा बहुत असर रहा हो, ऐसा इस डॉक्टर ने कहा। ठीक है बोलकर मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि मैं जाऊं क्या प्रभु? जा, ऐसा कहा। मैं प्रभु से कह रहा हूं, तुमने तो मुझे चंगा कर दिया ना, और ये मेरा हृदय चेक करने के लिए बोल रहे हैं। हृदय में कुछ गड़बड़ी है, ऐसा यहाँ पे डॉक्टर बोल रहे हैं। तू जा, कुछ नहीं है वो ऐसा कहेंगे, कम से कम उसके लिए तो जा, ऐसा कहा। ठीक है प्रभु, ऐसा बोलकर मैं गया। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में वो जो डॉक्टर था वो श्रीलंका का था, तमिल बोलने वाला, बहुत बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट। वो मुझे ट्रेडमिल पर दौड़ाकर मेरा हार्ट बीट चेक करते हैं, यहाँ वहां ट्यूब लगाकर। जो भी चेक करना था वो सब पूरी तरह से चेक करके आखिर में डॉक्टर जब मेरे सामने आकर बैठे, मुझे देखकर कहने लगे कि तुम्हारा हृदय बहुत ही अच्छा और स्वस्थ है, परफेक्टली ऑल राइट, योर हार्ट इज परफेक्टली ऑल राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब मैंने धीरे से उनसे कहा कि 14 साल की उम्र में मुझे हार्ट प्रॉब्लम आई थी, हार्ट सूज गया था। डॉक्टरों ने मुझसे कहा मैं नहीं बचूंगा। यीशु मुझे खोज कर आए और मुझे चंगा किया। वो मुझे आश्चर्य से देखने लगे। देखने के बाद एक बात कही, किसी को हार्ट अटैक आया हो या हृदय में कभी भी कोई प्रॉब्लम आई हो, उसके बाद भले ही वो ठीक हो गया हो, लेकिन जो प्रॉब्लम होती है उसके चिन्ह हृदय में दिखते हैं। हम जांच में पता लगा लेते हैं कि इसको पहले हार्ट अटैक हुआ है, पहले से ही इसके हार्ट में ये समस्या रही होगी, उसके चिन्ह दिखते हैं। लेकिन आपके हृदय में उस रोग का कोई चिन्ह ही नहीं है। हालेलुया। ये बात उन्होंने कही, इसीलिए प्रभु ने मुझे उस डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा। इसका मतलब ये है कि यीशु ने मुझे नया हृदय दिया, न्यू हार्ट। पुराना रोग वाला हृदय निकालकर नया हृदय दे दिया। एक हार्ट ट्रांसप्लांट करके प्रभु ने मुझे नया हृदय दे दिया। आज आपके लिए करने वाले हैं। आपकी आंख खराब हो गई है, नई आंख में बदल देंगे। आपकी किडनी खराब हो गई है, नई किडनी में बदल देंगे। गर्भाशय खराब हो गया है, वो उसे नए में बदल देंगे। धमनियों में परेशानी आ गई है, वो सब नए में बदल देंगे। विश्वास करते हैं मेरे लिए करने वाले प्रभु क्या आपके लिए नहीं करेंगे? देखिए, प्रभु का एक स्पर्श काफी है। तो वहां सब लोग पतरस को देखते हैं। क्यों सब लोग मुझे देख रहे हैं? मैंने चंगा नहीं किया है। यीशु, उनके नाम के ऊपर जो विश्वास है, तो यीशु मुझे चंगा करेंगे, यीशु मुझे छुटकारा दिलाएंगे, ऐसा विश्वास रखना होगा। बस इतना ही।
मेरे प्रिय मित्रों, यीशु ने आपसे विस्तार से बात की है ना। ये आपके लिए संदेश है, परमेश्वर की ओर से आने वाला संदेश। आप अवश्य छुटकारा पाएंगे। कोई रोग, कोई बीमारी, कोई दुर्बलता, शैतान ने आप पे घात किया होगा। आपके घर में किसी पर घात करके उसे बिस्तर पर बीमार कर दिया होगा। आपका बच्चा, आपकी पत्नी, आपका पति, किसी न किसी को क्षति पहुंची हो। आप निराश हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, सबने साथ छोड़ दिया सोचकर निराश हैं। भयभीत ना होइए। शैतान के सताए हुए सबको यीशु ने चंगा किया, ऐसा बाइबल में देखते हैं ना। आपको भी चंगा करेंगे, विश्वास करें। आपको चंगाई और छुटकारा दिलाने के लिए क्रूस पर वो अपना लहू बहाकर मरे। उनके घावों से हम चंगे होते हैं। उनके घाव वाले हाथ आपकी ओर फैले हुए हैं। अब मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, बीमारी की जगह पर हाथ रखें। कहाँ चंगाई चाहिए? कोई गांठ है, दर्द है, तकलीफ हो रही है, हृदय क्षतिग्रस्त हुआ है, लंग्स खराब हुआ है, उन जगहों पर हाथ रखें या अपने हृदय के ऊपर हाथ रखें। कोई बीमार बच्चा या कोई बीमार होकर बिस्तर पर लेटा है, उनके ऊपर आप अपना हाथ रखें। आपका विश्वास बाहर प्रकट हो वैसे आप उन पर हाथ रखें। अब मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, मेरे साथ मिलकर आप भी प्रार्थना करें। यीशु के घावों से आप चंगे होंगे। विश्वास से प्रार्थना शुरू करें। यीशु का नाम लें, उनका नाम लेकर कहें, यीशु मुझे छुओ, यीशु मुझे चंगा करो, यीशु मुझे छुटकारा दिलाओ, तुम्हारे घावों से हम चंगे हो जाएं, ऐसा कहें। प्रार्थना करें। परम पिता, इस समय यीशु मसीह नासरी के नाम से तुम्हारे बच्चों की चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। इन बीमारियों को लाने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं फटकारता हूँ यीशु के नाम से। अस्थमा का रोग लाने वाले शैतान को मैं फटकारता हूँ। कैंसर का रोग लाने वाले शैतान को मैं फटकारता हूँ। अंधेरे की आत्माएं, आंखों पर घात करने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से मैं फटकारता हूँ। बहरेपन की आत्माएं, कानों को बंद करने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से फटकारता हूँ। कैंसर का रोग लाने वाली आत्माओं को, नसों और हड्डियों पर घात करके दुख पहुंचाने वाली, दुर्बल करने वाली आत्माओं को मैं फटकारता हूँ यीशु के नाम से। इस शरीर को छोड़कर निकल जा, इस परिवार से दुष्ट आत्मा निकल जा। बीमारी का बिस्तर बदल जाए। बिस्तर पर जकड़ के रखने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से दूर हो जाएं। वात की बीमारी दूर हो जाए, गठिए का रोग दूर हो जाए, लकवे की बीमारी दूर हो यीशु के नाम से। जो बच्चा चल नहीं पाता वो चलने लग जाए। समस्त बीमारियों के बंधन यीशु के नाम से टूटकर बिखर जाएं। तुम्हारा सामर्थ्य उतर कर आए, हर एक के ऊपर उतर कर आए। हर घर में चंगाई देने वाला सामर्थ्य उतर कर आए। यीशु के नाम से छुटकारा प्राप्त हो। यीशु के नाम से इन्हें चंगाई मिले। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चंगाई, यीशु के नाम से छुटकारा, यीशु के नाम से चमत्कार हो। हर एक के लिए चमत्कार हो। इन्हें छूने के लिए स्तुति हो, चंगाई देने के लिए स्तुति हो। अब जोर से कहें, यीशु तुम्हारी स्तुति हो। जोर से कहें, यीशु तुम्हारी स्तुति हो। मुझे छूने के लिए स्तुति हो, छुटकारा दिलाने के लिए स्तुति हो, चंगाई देने के लिए स्तुति हो। यीशु के नाम से हम चंगाई पा रहे हैं। यीशु के नाम से छुटकारा पा रहे हैं। यीशु तुम्हारी स्तुति हो। जो छुटकारा दिलाया उसके लिए धन्यवाद। आज से ही चंगाई पाकर स्वस्थ और आशीर्वादित जीवन का ये बच्चे अनुभव करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। यीशु के हाथों ने आपको छू लिया है। एक अच्छी चंगाई। जो कर नहीं पाते थे करके देखें, चलना फिरना शुरू करें, जांच के देखें, दर्द, वेदना, बीमारी कुछ नहीं है, यीशु ने चंगा कर दिया। यीशु की स्तुति हो बोलकर प्रभु की स्तुति करते रहें, अवश्य बदलाव देखेंगे। आप जो चमत्कार पाते हैं उनसे हमें अवश्य अवगत कराएं। हम भी आपके लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सदा यहोवा की आशीष आप पर बनी रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.